बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आटा ख़त्म हो चुका था हमारे घर में, और तो मैं बना रही थी गेहूँ। फिर बना के इसे पिसने डलवा दूँगी, आरिश डाल लिया आएगा। और जी आटा बहुत महंगा हो रहा है, और गेहूँ भी हमारे बस यही बच रहे थे। अब की तो हमें मिलने का भी नहीं राशन, क्योंकि हमारे KYC नहीं हो पा रही है किसी की भी। कोई अंगूठा लगाने जाता ही नहीं, और हमें पता भी नहीं किस टाइम लगते हैं, कब लगते हैं अंगूठे। तो इस बार हमारा राशन मारा जाएगा, मिलने का नहीं। तो बड़ी परेशानी हो गई है। राशन के ज़रा गेहूँ आ जाते थे तो हम पिसवा लेते थे। देखते हैं, पूछूंगी मैं फ़ोन करके कि वो अंगूठे कब लगवाएंगे, क्योंकि KYC होनी ज़रूरी है। तो जब तक KYC नहीं हो पाती तो राशन नहीं मिलने का। तो जी अपना मैंने पलंग सेट कर दिया था, दूसरा दिन है या आज का। तो जी बस रज़ाई भी और कंबल भी मैंने तय करके साइड में लगा लिया। अभी सारा रूम ऐसे ही पड़ा है। दोपहर के 1:30 या 1:15 बज रहा है, तो ऐसे ही पड़ा है। नशरा तैयार कर रही थी नाश्ता, और ये नशरा का बैग देहरादून से आई है, ऐसी कैसी पड़ा है। मैंने अपना बैग तो संगवा दिया था सारा, और करके रख दिया था सारे कपड़े मैंने अलमारी में, जो सामान था मेरा। और इसका बैग यूं ही का यूं ही रखा है। तो जी ये मेरे होठ के पास पता नहीं 3-4 महीने में जाने क्या ये निकल जाता है। पहले ये ज़ुबान पे था, मेरी ज़ुबान बहुत अकड़ रही थी, चीस रही थी, इसकी वजह से मेरे सिर में दर्द है, और सारा चेहरा भी थोड़ा बहुत सूज रहा है। तो बहुत दुख रहा है ये मेरा। ये हर 3-4 महीने में मेरे निकल जाता है। परसों ये ज़ुबान तक था, तो ज़ुबान से ये यहाँ आ गया है बाहर है, और ज़ुबान तो सही हो गई है, मगर ये बाहर निकल गया है। तो ये थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, दुखन हो रही है बहुत, इसकी वजह से परेशानी खड़ी है मेरे चेहरे पे। आपको दिख रहा होगा मोटा मोटा हो रहा है, ये नीचे निकल जाता है हर 3-4 महीने में मेरे। पता नहीं क्या बीमारी है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत परेशानी हो जाती है जब ये निकलता है। ये काफ़ी दिन मेरे निकला रहता है, ये बढ़ भी जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है ये मेरे। बहुत दुख होता है। अभी तो इसकी शुरुआत है, और इसमें से पानी पानी निकलता रहता है। पता नहीं क्या है ये बवाल जो मेरे निकलता है। तो जी तैमूर रख रहा था जूते डब्बे में अपने। देहरादून में इसने बिल्कुल भी जूते नहीं पहने, मसूरी भी नहीं पहन के गया, हमने पहनाए। मगर यहाँ पर ये जूते भी पहन रहा है, मगर वहाँ नहीं पहने इसने जूते। तो ये बराबर वाली के बच्चे आ गए थे, दोनों तैमूर के साथ खेलते हैं ये। तो ये खड़े हुए थे, तैमूर को देख रहे थे। तो इसने फिर निकाल लिया डब्बे में से। मैं इससे कह रही हूँ डब्बे में रख दो, तो बस ऐसे ही लेके फिर रहा है ये जूते। और चैनल को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिए। तो देखिए अपने जूते रख रहा है ये, देखिए फिर रख रहा है जूते, बार बार निकाल रहा है और जूते रख रहा है। तो मैं देखती हूँ नशरा क्या कर रही है। तो ये बना रही थी रोटी, तो ये 2-3 रोटी डाल देती है मेरे लिए, क्योंकि मैं ब्रेड वगैरह कम खाती हूँ, मैं रोटी खा लेती हूँ सब्ज़ी से। बराबर वाली से सब्ज़ी मंगवा ली थी हमने। हमने रात कुछ नहीं बनाया था, बस हमारे थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी थी, आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बच रही थी, मैंने परसों बनाई थी तो वो थोड़ी सी बच रही थी। तो बराबर वाली से बंद गोभी की और गोश्त की सब्ज़ी मंगा ली थी, तो उससे ही मैंने रोटी खा ली थी। तो ये शिमला मिर्च आलू बच रहे हैं, ये नशरा खा लेगी, और शाम को देखते हैं क्या बनेगा। तो तैमूर फ्रिज में घुस रहा था, तो मैं इससे फ्रिज बंद करवा रही थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा जो है ना दीवार घड़ी ख़राब हो रही है, और अभी ये नई है, साल भर हुआ है इसे लिए हुए। मैं लेके आई थी ये, 8 दिन में इसके अंदर एक नया सेल डलता है, फिर ये ख़राब हो जाता है सेल। इसकी मशीन ख़राब है, पता नहीं क्या ख़राब है। तो ये वैसे तो 1:30 या 1:45 बज रहे हैं, मगर ये टाइम ऐसे ही रुक जाता है, कभी चलता है। तो जी बस निकाल रही हूँ सब्ज़ी है। मटर लाई थी मैं और सिंबल लाई थी। तो वैसे मटर का तो अभी कुछ नहीं बनाना मुझे, मगर सिंबल आलू बनाऊंगी आज मैं।
क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारी कमर के दर्द के लिए, हाथ पैरों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में ही आते हैं ये, गर्मियों में तो नहीं आते। तो मैं 250 ग्राम ले आई थी, तो मैं छाँट रही हूँ मटर में से ही। बस मटर में ही डाल दिया था उसने, सब्ज़ी वाले ने। तो इसको मैं सारे सिंबलों को निकाल के वॉश कर लूँगी, फिर इनको काटूँगी। इसमें बीज होता है, वो बीज भी निकाल लेंगे। तो बस मैं इस डिश में निकाल लूँगी इसे एक एक करके। तो आज करेगी नशरा घर की सफाई, और सब शब कदर की रात भी आने वाली है अब, तो ये पहले ही कर देगी। क्योंकि बस फिर आगे आगे आलकस ही आता रहता है कि करे या ना करे। तो मैंने सारे सिंबल निकाल लिए थे, और इन्हें मैं वॉश करके काट लूँगी अच्छी तरह से। तो ये मटर में उठा के रख दूँगी। ये तैमूर डांस कर रहा है, तो बस ऐसे ही मस्त आता रहता है ये, डांस कर रहा है ये। और ये देखिए, तो तैमूर के पराठे बन के आ चुके थे, तो मैं तैमूर को पराठे खिला रही थी। क्योंकि ये चाय के साथ नाश्ते में कुछ नहीं खाता, रस पापे ब्रेड वगैरह कुछ नहीं खाता, ये पराठे ही खाता है। तो नशरा चढ़ गई है मचान पे। तो बस अब ये सेटिंग करेगी। हमारे मचान की सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि कोई चढ़ने वाला नहीं, मेरे से चढ़ना मुश्किल है, मेरा ऊपर वेट है मेरा, इसलिए। तो इनने देखिए मेरी कंडी कैसे फेंक के मारी नीचे। इसमें मेरे कपड़े रखे रहते हैं, और ऐसे ही काम है इसका। बस वैसे तो मचान हमारा साफ़ है, मगर गर्दा गर्दा वगैरह तो हो ही जाता है। बस थोड़ी सेटिंग्स ही कर देंगे, सामान को अच्छी तरह रख देंगे। क्योंकि थोड़े दिन बाद तो उल्टा सीधा ही फिर आगे आगे ही रख देते हैं सामान। तो अब ये सेटिंग में लगा देगी। कुरान में उतार के नीचे रख दूँगी सारे, फ़ज़ाइल अमाल कुरान सारे, और ये सारी सेटिंग में लगा देगी अच्छी तरह से। तो मचान बिल्कुल साफ़ सुथरा और सेटिंग में कर दिया था। और नया पर्दा दूसरा धुला हुआ भी डाल दिया है, और वो पर्दा उतार लिया है हमने, क्योंकि वो धुल जाएगा, बहुत गंदा हो रहा था। तो मेरा पलंग भी खड़ा कर दिया है। शाम का मगरिब का टाइम हो रहा है, और सुबह से लग रही है ये, यानी कि 2-3 बजे, 2 बजे लगी थी ये, सुबह नहीं 2 बजे लगी थी ये। और 2 बजे से अब मगरिब का टाइम हो गया है, अभी तक रूम की फ़ाइनल सफाई नहीं है। क्योंकि बेड भी हटाया है, बेड का सिरहाना हटाया है, सारा साफ़ करा है। और बेड की अंदर से सेटिंग भी करी है, बॉक्स खोल के अच्छी तरह कपड़े जो भी सामान रखा है बेड के अंदर अच्छी तरह लगाया है। तो हम जब भी सफाई करते हैं ना, तो सामान सारा हटा के करते हैं हम। कोना कोने जब तक साफ़ नहीं होते हमें चैन नहीं पड़ती। और ऊपर की जो है ना, थोड़ी बहुत दीवारें मैंने साफ़ कर दी थी इधर की, ताकि नशरा ये जो हमारी ट्यूबलाइट है इसके तार वार ना हिला दे। तो मैंने ही इसकी सफाई करी है। तो बस मैं शोकेस के बर्तन धो रही थी। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है सिंबल आलू की पकने के लिए। और इधर मैं सोच रही थी चलो शोकेस के बर्तन में धो देती हूँ जल्दी जल्दी। और वो जो हमारे फ्लावर हैं जो लगे हुए थे घर कमरे में, वो भी मैं धो दूँगी सरफ में भिगो के अच्छी तरह। तो ये कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए बहुत सारे। पहनने के कपड़े इतने नहीं है जितनी चादर पर्दे वगैरह हो गए थे। तो ये नशरा ने रात को ही मशीन लगा ली है, मगरिब के बाद का टाइम हो चुका था, ईशा का टाइम हो रहा था ये। तो बस मैं भी अपने इसके थोड़ा बहुत काम करवा रही हूँ, इतना तो मेरे से होता भी नहीं। मगर मैंने सोचा लाओ शोकेस के तो मैं ही धो देती हूँ बर्तन। सब्ज़ी भी चढ़ गई है, फिर मैं रोटी बना दूँगी। रोटी नशरा बनाती है, मगर मैंने सोचा आज मैं बना दूँ, ये और भी काम कर रही थी। तो जी मैं रोटी भी बनाने खड़ी हो गई हूँ। तो मेरा छोटा व्लॉग है आज आप
देख लेना, छोटा सा व्लॉग है, बड़ी मेहरबानी होगी। तो जी बस मैं आपसे अब कल मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।